जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत विषय को मार्किंग सब्जेक्ट कहा जाता है और संस्कारों का अध्ययन भी संस्कृत को ही कहा जाता है। तो आज की इस वीडियोज में जैसे कि हम पहले मैथ्स का जो है एक सेट बताए थे, क्वेश्चन पेपर कैसे देना है, उसी प्रकार संस्कृत का 2022 में फरवरी से जो एग्ज़ाम है 10th में कैसे पेपर देना है और पेपर कैसे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाते हैं इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th एग्जामिनेशन के लिए बिहार बोर्ड के छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए संस्कृत का पेपर देख लेते हैं। इसी तरह का सेम पेपर आपको इसी तरह का आएगा, जैसे विषय संस्कृत खंड और रहेगा, यानी वस्तुनिष्ठ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ जाएगा, जैसे अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो उपसर्ग से प्रश्न आया है। इसका आंसर अभी ऑप्शन कुछ भी होगा तो यहाँ देख लेंगे। अगर ये है अपकर्ष तो ये सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में होगा तो ए में देख लेंगे। अपकर्ष, अपकर्ष जो है ये क्या है, नया शब्द है और इसमें क्या है, अप उपसर्ग है। क्या है, अप उपसर्ग है। तो अप उपसर्ग से अपकर्ष इस टाइप का देख लेंगे ऑप्शन में। यदि उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक दे देंगे, आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी प्रकार जैसे परा उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा, देखिए उपसर्ग से है तो जैसे पराकाष्ठा इस टाइप का देख लेंगे। पराकाष्ठा, क्योंकि परा शुरू में देख रहे हैं, काष्ठा तो काष्ठा में परा लगा हुआ है तो परा उपसर्ग है। ये परा क्या उपसर्ग है, जिस ऑप्शन में होगा देख लेंगे। उसी प्रकार रमाए या लताए या देवाए, इसमें से कोई एक रहेगा आपको। जैसे रमाए में कौन विभक्ति है, ठीक है। तो ये होता है जैसे देवा देवो देवा देवम देवो देवान देवेन देवम देव देवाय देवा, चतुर्थी 4 नंबर में आ रहा है। तो ऊपर में 2 मात्रा या आय दिखाता है चतुर्थी विभक्ति। तो रमाए लताए या देवाए ये चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। वचन पूछेगा तो एक वचन है इस टाइप का, जैसे आए या ये वाला। अगला प्रश्न है 4 नंबर का क्वेश्चन है। अज अजोर टाप से, ये प्रत्यय से है। प्रत्यय का वीडियो आप देख लेना तत्काल। चलो मैं समझाता हूँ। प्रत्यय अजय जोर टाप से बनेगा अजा। क्यों? क्योंकि इसमें से जो है टो और पो का लोप होगा, ये आ बचेगा तो अज में होगा अजा, है ना। अजा से बन गया अजा। टाप मतलब आ जोड़ना, इधर अजा याद रखना है। उसी प्रकार 5वां प्रश्न है। महान से भी महान है, क्या है, आत्मा। क्या है, आत्मा है। महान से भी महान, ये मंगलम पाठ से है, संस्कृत साहित्य से। 6ठा प्रश्न। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है, क्या है, समावर्तनम। समावर्तनम देख लेंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर का। ओ धन ए या ओ जोड़ ए के मेल से नया वर्ण बनेगा ऐ। क्या बनेगा, ऐ। ऐ देख लेंगे कहाँ है, ऐ देख लेंगे कहाँ है। अगला प्रश्न। मनोह जो रंजनम, मनोह धन रंजनम की संधि होगी मनोरंजनम। क्या होगा, मनोरंजनम। क्या यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग संधि है, याद रखेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ विसर्ग है। अगला है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास, समास समझ लीजिए, लंबा है उदर जिसका, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाले जो होते हैं बहुव्रीहि होते हैं। जैसे लंबोदर, कौन, लंबा है उदर जिसका, जैसे गणेश, क्या है, बहुव्रीहि समास है। दिगंबर, दिशा है अंबर जिसका, महादेव, दिगंबर बहुव्रीहि समास है। अनेक शब्दों का एक शब्द वाले जो शब्द आते हैं वे बहुव्रीहि में आते हैं, याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट का जो है टेस्ट कर लीजिए आप, कितना जानते हैं। जैसे सुंदरतमम, सुंदरतमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो यहाँ देखना है तम, तम देखना है, ठीक है। तम तो आगे तम वाला खोजेंगे, जो रहेगा तमप, तमप को टिक मारेंगे, ठीक है। सुंदरतमम में तमप प्रत्यय है, क्या है, तमप प्रत्यय है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न। पठ जोर नम, क्या है, पठनम है।
पठनम में कौन सा प्रत्यय है, ये आप बताइए, कमेंट करिए क्या होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का, अगर आपको नहीं बनेगा 10 नंबर तो आगे बना सकते हैं। जैसे किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गिप प्रत्यय, क्या है, इंगिप प्रत्यय है, क्योंकि रो में दीर्घी लगा है और यहाँ से क्या होगा, ये दीर्घी जो देख रहे हैं, किशोर में दीर्घ लगाएंगे तो किशोरी है ना, किशोरी री दीर्घ दिखाता है, गिप प्रत्यय याद रखना है। माधुरी रहेगा तो उसमें भी गिप प्रत्यय है। जैसे किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की, झूठ जो होती है, झूठ की विजय नहीं होती है, और विजय होती किसकी है, सत्य की, और नहीं होती है असत्य की। बहुत ही आसान है। 13 नंबर का, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, जन्म से पहले 3 संस्कार हैं। त्रय माने 3, त्रय मतलब 3 संस्कार हैं, याद रखना है। 14वां नंबर, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से, सत्य बोलते हैं तो धर्म की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगला प्रश्न, सोबते किस लकार का रूप है, ये लट लकार का है। जैसे तीतो अंति सीथो जो होता है तो उसी प्रकार होता है सोबते सोबंते सोबते, तो सोबते जो है तीतो अंति के तरह है, लट लकार का है, क्या है, लट लकार का है। जो पठती रहेगा तो लट लकार होगा, खिलती होगा तो लट लकार होगा, खिलता खिलंती लट लकार होगा। भव किस लकार का रूप है, क्या होता है, लोट लकार का होता है, लोट लकार का होता है। लकार भी आप देख लीजिएगा व्याकरण में, ठीक है, पठ रहेगा तो वो भी लोट लकार है, लोट लकार क्या है, लोट लकार, भव लोट लकार है। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, केस पकड़ करके बाहर किया गया, याद रखना है, केस पकड़ करके। 18 नंबर, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, प्रियवादी, प्रिय बोलने वाले, मीठा बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले सुलभ होते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर का सवाल, लघु तरह में तद्धित प्रत्यय है। देखिए तरह में तर देखना है तो तर वाला जैसे तरफ रहेगा तरफ होगा, लघु तरह में तरफ प्रत्यय है, याद रखना है, तर से तरफ याद रखना है। अगला प्रश्न, देशभक्ति का विग्रह होगा, देसाय भक्ति, देसाय में पूछ देगा कौन विभक्ति है, चतुर्थी है, क्योंकि आयो है, आयो चतुर्थी, ठीक है। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति का मतलब, तो विग्रह होगा देसाय भक्ति। अगला प्रश्न, देह रक्षा में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, देह के लिए रक्षा तत्पुरुष समास है, देह रक्षा में याद रखना है, देह रक्षा में तत्पुरुष समास है। समास भी आप देख लीजिएगा व्याकरण में एक बार फिर भी। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, पटना को, यानी पाटलिपुत्र नगर को, ठीक है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र को दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन करेंगे। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, ब्रह्मचारी, क्या कहते थे, ब्रह्मचारी, याद रखना है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। कब हुआ था, 1824 में। अगला प्रश्न, इंद्राणी में स्त्री प्रत्यय, देखिए नी लगा है, नी तो इंगिन होगा, क्या होगा, इंगिन प्रत्यय, नी में लास्ट में नी हो तो इंगिन प्रत्यय, और उधर गिव था तो वो अलग था, लेकिन नी है तो इंगिन प्रत्यय देखना है, याद रखना है। अगला, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है, तो ये आप कमेंट करके हमें बताएं इसका आंसर क्या होगा। राजन शब्द से देख लीजिएगा, षष्ठी बहुवचन, तो इसमें नाम होता है, राजा नाम होगा, क्या होगा, रागिया नाम, नाम वाला होगा षष्ठी, याद रखना है, बहुवचन। अगला है, मानवह में तद्धित प्रत्यय है, या दे देगा दानवह में अन प्रत्यय है, क्या है, अन प्रत्यय, मानवह न अन प्रत्यय, क्या है, अन प्रत्यय है, याद रखना है, अन प्रत्यय मानवह दानवह में। कर्णस दानवीरता पाठ के कवि हैं भास, कौन है, भास। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या है, मुनिन पद में विभक्ति है, मुनि शब्द को याद रखेंगे, द्वितीया बहुवचन, क्या होगा, द्वितीया बहुवचन, डायरेक्ट टिक मारना है, जहां होगा देख लीजिएगा। अगला 30, समाज जोड़ ठक से शब्द बनेगा, सामाजिक, ठक में इक जोड़ता है, जो समाज है तो सामाजिक, ठीक है, इक समाज से सामाजिक, समाज जो ठक से सामाजिक बनेगा, याद रखना है। तो नगर जो ठक से नागरिक होगा, ठीक है, इक जोड़ता है ठग में। त्रिभुवनम में समास है, त्रि मतलब होता है संख्यावाचक, त्रि मतलब 3, तो संख्यावाचक जो है द्विगु समास होगा, क्या होगा, द्विगु समास होगा संख्यावाचक, जैसे पंचवटी हो जाएगा,
है ना। पंचवटी हो जाएगा, उसके बाद त्रिनेत्र हो जाएगा, ठीक है, दशानन हो जाएगा, द्विगु होगा। अगला से मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम रामायण से, और रामायण का संधि विच्छेद पूछेगा रामजोर अयन, यह रामायण से लिया गया है। अगला दास्यति किस लकार का रूप है? तो सियति दिखाता है लिरिट लकार। क्या दिखाता है? लिरिट लकार। जैसे पठिष्यति, गमिष्यति, सियति जो है सिय वाला सियति लिरिट लकार होगा, याद रखना। सियति सियत सियंती सियसी सियत सियत, याद रखना है लिरिट लकार। आगे है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये विदुर नीति से। कहाँ से? विदुर नीति से। देख लीजिएगा किताब में एक बार फिर भी। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5, 5। कितने हैं? 5। अगला दान के अर्थ में कौन व्यक्ति होती है? जो दान का मतलब जो किसी को दी जाती है। जब कोई वस्तु किसी को देते हैं तो चतुर्थी व्यक्ति होती है। क्या होती है? जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? चतुर्थी व्यक्ति। दान के अर्थ में चतुर्थी, याद रखना है। नीलोत्फलम में समास है, कर्मधार है। क्यों? क्योंकि विशेषण यहाँ पर है नील, नील जो उत्फलम, ठीक है। तो नीला, नीला क्या है? विशेषण है। विशेषण अगर शुरू में हो तो कर्मधारय होता है विशेषण वाले। नीलोत्फलम में कर्मधारय समास है। नीलकंठ कर्मधारय समास है। नील से नीला, नीले रंग का रंग वाले जो है वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। विशेषण वाले कर्मधारय होते हैं। आगे बढ़िए, आगे ध्यान से चलिए देखते हैं 38 नंबर। कर्णस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्मभार से। किससे? कर्मभार से। जंतो नियुक्तो में संधि है। जंतो नियुक्तो में संधि है विसर्ग संधि। क्यों? जंतो हो, तो हो जो नियुक्तो, विसर्ग लगेगा, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का पूछ ही देगा। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में जो अलस कथा है, आलसियों कथा है, विद्यापति द्वारा लिखित है। आलसियों की परीक्षा के लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में मुख्य रूप से। और कुल कितने हैं? 16 बांटा गया है 5 भाग में। चलिए आगे 42 नंबर देखिए। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न 43 नंबर। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित है। अगला प्रश्न एक बार फिर से। तल प्रत्यय से लघु जोड़ तल से बनेगा। इसमें आ जोड़ना है तो में लघुता होगा। लघु जोड़ तल से लघुता, जन जोड़ तल से जनता। तल मतलब ता जुड़ता है, ठीक है। लघुता, लघु जोड़ तल से लघुता बनेगा। ता, तल मतलब ता जोड़ना है। अलिखत किस लकार का रूप है? तो अ से अगर कोई धातु शुरू है, लिखत, लिख धातु में अ लगा है तो अलिखत हुआ। अपठत, अगछत, तो अ वाला लंग होगा। क्या होगा? लंग, है ना। अ से अगर कोई धातु है शुरू में तो लंग लकार होगा, ठीक है। अपठत, अगछत, अलिखत, ये सब लंग लकार है। महाजोर ईसा की संधि होगी महेशा। क्या होगी? महेशा, याद रखना है। अगला सवाल। अ धन ई या अ जोर हर्षई के मेल से बनेगा ए ई। क्या बनेगा? ए। जैसे ई से ए होता है ना, वही अ जोर ई से बनेगा ए, ठीक है। और अगर पूछ दे आपको, मैं बताता हूं, ई जोर अ से बनेगा य। क्या बनेगा? य बनेगा। ये भी पूछ सकता है आपको। तो 48 नंबर। चलिए देखते हैं। 50 क्वेश्चन ही करेंगे इस पार्ट में, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव में। दनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण दे। जब किसी को कुछ दी जाती है तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे माता रमेशाय, रमेशाय में चतुर्थी है। भोजनम यच्छति, माता माँ रमेश को भोजन देती है, तो यहाँ आ जो दिखाता है चतुर्थी विभक्ति है ना। तो दनार्थे चतुर्थी, जैसे रमेशाय है, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन। अक्रुवन में कौन सी धातु है? किरी धातु है, किरी से बना है। अक्रुवन में क्या है? किरी धातु है, इसको याद रखना है। और लास्ट प्रश्न आज का देखेंगे। पचेत किस धातु का रूप है? पच का। किसका? पच का। और पूछ देगा पचेत में कौन लकार है? तो क्या है?
विधिलिंग है, क्योंकि एत एताम एयु, एत एताम एब, एयम एब एम विधिलिंग को दिखाता है। विधिलिंग एत ए तो एत, एत एताम एयु, एयु भी रहेगा, पचेयु भी रहेगा, पठेयु रहेगा, ठीक है। एयु वाला होगा, क्या होगा, विधिलिंग, क्या होगा, विधिलिंग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में संस्कृत का सेट आप एक बार मार लीजिए, घर पे कॉपी पे प्रैक्टिस मार लीजिए और देखिए कितना फायदा होता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलेंगे हम, मौका मिलेगा तो दूसरा सेट लेकर, दूसरा पेपर लेकर के संस्कृत का। तब तक के लिए धन्यवाद।